स्वागत है आपका। डिजिटल इंडिया की बात तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन अब हाईटेक बीजेपी के दफ्तर की बात हम आपको बताने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल मार्ग पर बीजेपी के नए ऑफिस का उद्घाटन किया है और इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, सुषमा स्वराज, पीयूष गोयल, लाल कृष्ण आडवाणी समेत बड़े नेता मौजूद थे। बीजेपी ने यह ऑफिस लुटियन जोन से बाहर बनाया है। ऐसा करने वाली पहली बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है बीजेपी का यह ऑफिस हाईटेक सुविधाओं से लैस है। चुनाव की सारी रणनीति आप यहीं से बना करेंगे। बीजेपी का पुराना ऑफिस अशोक रोड पर स्थित था और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज इसका उद्घाटन किया गया और उस वक्त बीजेपी के बड़े चेहरे यहां पर मौजूद थे। अगर इस पूरे ऑफिस की बात करें तो करीब 1.5 साल का वक्त लगा है इस ऑफिस को बनकर तैयार होने में। नए ऑफिस के 5वें फ्लोर पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का दफ्तर है। हमारे संवाददाता रविकांत राय ने वहां का जायजा लिया है। भारतीय जनता पार्टी का नवनिर्मित ऑफिस, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है और इस वक्त हम 5वें फ्लोर पर हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के लिए रिजर्व रखा गया है। ये आप कमरा देख रहे हैं, ये स्टाफ रूम के लिए है, यानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो ऑफिस होगा वो यहाँ पर होगा और उनकी टीम यहाँ पर बैठेगी। इसके अलावा अमित शाह कहाँ पर बैठेंगे वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और ये जो नया ऑफिस है बेहद खूबसूरत है और अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और इसकी जानकारी आपको हम दे दें। ये है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का ऑफिस। यहाँ पर अमित शाह बैठेंगे और सामने 2 स्क्रीन लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यालय हैं देश में, उनको यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा जाएगा और यहीं बैठे हुए जो भी भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां हैं उन पर वो पल पल की नज़र बनाए रखेंगे। ये पूरा का पूरा फ्लोर जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा स्टाफ कहां बैठेंगे और जो लोग मिलने आएंगे उनके लिए यहां पर मीटिंग के लिए एक कॉन्फ्रेंस रूम की व्यवस्था की गई है। जो भी अगर अमित शाह को मीटिंग लेनी होगी अपने पदाधिकारियों के साथ, वो यहां पर मीटिंग ले सकते हैं। तो 5वां फ्लोर जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पूरी तरीके से रिजर्व रखा गया है। और ये जो नया ऑफिस है इसमें 2 बेसमेंट हैं और 5 फ्लोर हैं और 5वां फ्लोर पूरी तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी टीम के लिए रखा गया है और यहीं से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पूरे काम को अंजाम देंगे। और जितनी भी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो इस ऑफिस में मौजूद है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था है। इसके अलावा पदाधिकारियों से जिस वक्त वो बात करना चाहें, मीटिंग लेना चाहें, सबके लिए यहाँ पर सुविधाएँ मौजूद हैं। तो ये बीजेपी का नया ऑफिस पूरी तरीके से अत्याधुनिक है और हाईटेक तकनीक से लैस है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो बीजेपी अध्यक्ष का दफ्तर कैसा नजर आएगा उसके बारे में हमारे सहयोगी बता रहे थे। वहीं पार्टी ऑफिस के 4थे फ्लोर पर संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। पार्टी की नीतियों के अहम फैसले अब यहीं से लिए जाएंगे। क्या व्यवस्था होगी, आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित केंद्रीय कार्यालय के 4थे फ्लोर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जो 4था फ्लोर है वो संसदीय बोर्ड की बैठक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है वो पार्टी के नीतिगत सारे बड़े फैसले लेता है। तो संसदीय बोर्ड की बैठक के लिए क्या कुछ व्यवस्था होगी और कैसा फ्लोर होगा और किस तरीके से संसदीय बोर्ड की बैठक होगी वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। खुद अमित शाह उसके चेयरपर्सन हैं और वो इस बैठक को लेते हैं और जितने भी नीतिगत फैसले होते हैं भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार वो पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है। तो 4था फ्लोर जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के लिए रखा गया है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो मीटिंग होगी वो यहाँ पर हुआ करेगी और जितने भी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं वो आएंगे। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहते हैं और पार्टी सबसे अहम फैसलों को पार्लियामेंट्री बोर्ड में लेती है। तो 4था फ्लोर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों के अलावा पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों और उनकी मीटिंग के लिए यहाँ पर रिजर्व रखा गया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है और सबको यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए यहाँ अत्याधुनिक जो कम्युनिकेशन के सिस्टम हैं वो लगाए गए हैं ताकि वो अपनी बात को रख सकें। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि ये जो 4था फ्लोर है वो सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नीचे है, यानी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो 5वें फ्लोर पर हैं और 4थे फ्लोर पर संसदीय दल की बैठक हुआ करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
तो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है बीजेपी का यह नया दफ्तर। तीसरे फ्लोर की क्या खासियत है वो भी जानते हैं हमारे रविकांत राय की इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम थर्ड फ्लोर पर हैं और थर्ड फ्लोर की खासियत आपको बताएं। इससे पहले दूसरी तस्वीर देखिए, मेरे बाएं हाथ की तरफ ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये भी केंद्रीय कार्यालय का हिस्सा है और इन दोनों बिल्डिंगों के बीच में ये जो जगह खाली है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमल की आकृति का जो है चिन्ह बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो कमल है और सरोवर के बीच में किस तरीके से कमल खिलता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तीसरा फ्लोर जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के लिए यहाँ पर रखा गया है और अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो राष्ट्रीय महासचिव हैं यहाँ पर अपनी बैठकें लिया करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसमें महासचिव की भूमिका सबसे अहम होती है और महासचिवों की जो पार्टी संविधान के अनुसार संख्या है वो 10 हुआ करती है। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए जो तीसरा फ्लोर है वो छोटी बैठकों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनके लिए रिजर्व रखा गया है। महासचिव यहाँ पर आएंगे, वो अपनी बैठक लेंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को वो अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। पार्टी की हर रोज बैठकें हुआ करती हैं, छोटी बड़ी बैठकें हुआ करती हैं। उन अलग अलग बैठकों के लिए अलग अलग कमरे डिज़ाइन किए गए हैं। ये आप यहाँ पर देखिए, ये बैठक कक्ष बनाया गया है। जब कोई छोटी बैठक होगी महासचिव यहाँ पर लेंगे और इन बैठकों के अलावा अलग अलग चैम्बर दिए गए हैं। किस व्यक्ति से कहाँ मिलना है सबको उनका कमरा अलॉट किया गया है, यानी पार्टी पूरी तरीके से डिसिप्लिन में होगी। किस व्यक्ति से कहाँ मिला जा सकता है सबका पता और सबका ठिकाना पहले से फिक्स कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। ग्राउंड फ्लोर पर पत्रकार वार्ता के लिए एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है। ये कॉन्फ्रेंस रूम कैसा नजर आता है इस पर भी एक नजर डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित केंद्रीय कार्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अधिकृत प्रवक्ता हैं वो प्रेस को संबोधित करेंगे। रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जनता तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए ये अत्याधुनिक तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर कम्युनिकेशन के नए माध्यम लगाए गए हैं। अगर बीजेपी को प्रूफ के रूप में यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट दिखाना है, वीडियो दिखाना है, उसके लिए भी यहाँ पर सिस्टम लगाए गए हैं ताकि वीडियो को डिस्प्ले किया जा सके। और यहाँ का अगर सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो एक बार में 150 सीटें यानी 150 पत्रकार यहाँ पर बैठ सकते हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव हो सकती है। लाइव सिस्टम यहाँ पर लगाए गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी संचार के नए नए माध्यमों का नित प्रयोग करती है और बीजेपी के नए ऑफिस में भी इसका रूप जो है आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर प्रवक्ताओं के बैठने के लिए यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये LED स्क्रीन लगाई गई है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी फाइल उनके पास आती है तो वो यहाँ से तुरंत देख सकते हैं कि क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, अपडेट क्या है और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को जनता के सामने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बीजेपी हेडक्वार्टर में 3 ब्लॉक बनाए गए हैं। 34 साल बाद बीजेपी ने अपना दफ्तर बदला है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसने अपना केंद्रीय कार्यालय लुटियंस जोन से निकालकर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर शिफ्ट किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में आज इस ऑफिस का उद्घाटन किया गया। और सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस ऑफिस का भूमि पूजन किया था और उन्हीं की देखरेख में और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की देखरेख में इस पूरे ऑफिस का निर्माण किया गया है और रिकॉर्ड समय यानी 2 साल के अंदर ये ऑफिस बनकर तैयार हो गया है। सबसे अहम बात यह है कि ये ऑफिस जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ है और दोनों हिस्सों के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है उसकी आकृति बनाई गई है ताकि लोगों को ये पता हो कि बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह क्या है। और इसके अलावा अगर फ्लोर की बात करें तो दूसरी जो बिल्डिंग है उसमें 5 फ्लोर है और सबसे टॉप फ्लोर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का ऑफिस होगा
होगा, उनका स्टाफ वहां पर बैठेगा। चौथे फ्लोर पर संसदीय दल की बैठक होगी, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो बीजेपी का नया ऑफिस है वो पूरी तरीके से अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और यहाँ पर वो तमाम सुविधाएं दी गई हैं ताकि एक बार में अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहें तो दुनिया भर में जो भारत के अंदर जितने भी बीजेपी के ऑफिस हैं उससे कनेक्ट कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।